नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है मगन ट्यूटोरियल्स में। उम्मीद करता हूँ सब लोग स्वस्थ होंगे, व्यस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे। दोस्तों, परीक्षा काफ़ी नज़दीक है, इसलिए बिना देरी किए हुए हम प्रश्नों का अभ्यास शुरू करते हैं। और एक रिक्वेस्ट ज़रूर रहेगी दोस्तों कि कंटेंट पूरा देखिएगा। आप लोग पूरा देखेंगे तभी आपको सारी चीज़ें समझ में आएंगी। चलिए ठीक है, यहाँ पे मैं आपके सामने लाता हूँ पहला और दूसरा प्रश्न। पहला पढ़ता हूँ दोस्तों, समन्वित बाल विकास योजना के अंतर्गत कौन सा सम्मिलित नहीं है। इस नहीं पे हमें ध्यान देना है दोस्तों, इस नहीं पे हमें ध्यान देना है। यहाँ पे देख लीजिए, ऑप्शंस पढ़ देता हूँ। पूरक पोषण, रोग प्रतिरक्षण, निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें या फिर पोशाक, 3 से 6 वर्ष के बच्चों को स्वास्थ्य एवं पोषण शिक्षा। तो चारों विकल्पों में से हमें ये ढूंढना है दोस्तों कि समन्वित बाल विकास योजना के अंतर्गत कौन इसमें संगत नहीं है। सही विकल्प मैं आपको फ़िलहाल बता देता हूँ। इसका सही विकल्प है सी, निःशुल्क पाठ्य पुस्तकें और पोशाक। इसका प्रावधान इस योजना में नहीं है। और समन्वित बाल विकास योजना जो प्रारंभ की गई थी दोस्तों, वो 1975 में प्रारंभ की गई थी। ठीक है, दूसरा है, मध्य भारत में 1 बीघा कितने हेक्टेयर के बराबर होता है। ऑप्शन से देख लीजिए दोस्तों। ए है 0.2529, 2025, 3059, 4325। तो आप सोचिए और बताइए क्या सही विकल्प इसका हो सकता है। दोस्तों, आपको मैं सही विकल्प बता देता हूँ। इसका सही विकल्प है ए। 1 बीघा जो है 0.2529 के बराबर होता है। और यहीं पे एक चीज़ ये भी जान लीजिए दोस्तों कि 1 एकड़ लगभग क्या आप कहें 1.6 बीघा के बराबर होता है। 1 हेक्टेयर 3.95 बीघे के बराबर होता है। यानी 4 बीघा भी कहीं ऑप्शन में दे देता है दोस्तों, तो आप उसको सही ही मानिएगा और वो विकल्प आप चुनिएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे तीसरा और चौथा प्रश्न हमारे सामने है दोस्तों। तीसरा पढ़ता हूँ, लहसुन के तीव्र गंध का क्या कारण है। ऑप्शन से देख लीजिए, गंधक, अम्ल, क्लोरो या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आप सोचिए क्या हो सकता है सही विकल्प इसका। दोस्तों, इसका सही विकल्प है ए। जो लहसुन की तीव्र गंध होती है वो सल्फर के कारण होती है दोस्तों, गंधक के कारण होती है। तो याद रखिए इस चीज़ को। चौथा है, एक थ्रेशर द्वारा दानों को कब ज़्यादा नुकसान होता है। यहाँ ज़्यादा होना चाहिए था, ज़्यादा आप समझिएगा इसको। ए है, गति जब अधिक हो, पकी फसल में कमी हो, दाना निकालने की गति अधिक हो या फिर थ्रेशर की गति कम हो। तो यहाँ ये सामान्य सा है दोस्तों, जब ज़्यादा स्पीड हो जाती है तो दानों को नुकसान पहुँचने लगता है। ये विकल्प हमारा सही होगा। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे हमारे सामने पांचवा और छठा प्रश्न दोस्तों। पांचवा पढ़ता हूँ, कौन सा पोर्टल भारत में कृषि विपणन के लिए शुरू किया गया है। ऑप्शन देख लीजिए, ई लाला, ई बिजनेस, ई ट्रेडर्स, ई नाम। तो आप सोचिए कौन सा विकल्प सही है दोस्तों। इसका सही विकल्प है, मैं आपको बता देता हूँ, डी, ई नाम। और ई नाम के बारे में एक चीज़ जान लीजिए दोस्तों कि इसका प्रारंभ जो है 14 अप्रैल 2016 को किया गया था। और ये विपणन का मतलब मार्केटिंग से है, जो कृषि उत्पाद हैं उनकी मार्केटिंग से संबंधित ये पोर्टल है। अगला है, उत्तर प्रदेश में उद्योग बंधु की कितनी शाखाएँ हैं। ऑप्शन देख लीजिए, 7, 5, 3 या फिर 2। तो आप सोचिए क्या सही विकल्प है दोस्तों। इसका सही विकल्प है सी। और यहीं पे मैं आपको एक चीज़ बता देता हूँ, जो उद्योग बंधु योजना है 1986 में ये प्रारंभ की गई थी। और उद्योगों को बढ़ावा देना इसका मुख्य उद्देश्य है दोस्तों। चलिए, 7वां और 8वां प्रश्न है हमारे सामने दोस्तों। 7वां पढ़ता हूँ, सबसे अधिक प्रोटीन पाया जाता है किस में पाया जाता है। अरहर में पाया जाता है, गेहूं में पाया जाता है या फिर उड़द में पाया जाता है। आखिरी ऑप्शन हमारा है सोयाबीन। तो आप लोग जानते ही होंगे दोस्तों, लेकिन ये प्रश्न काफ़ी पूछा जाता है, इसलिए मैंने इसको यहाँ पे रखा हुआ है। सबसे ज़्यादा प्रोटीन पाया जाता है सोयाबीन में, और ये लगभग 40 से 45% जो होता है वो प्रोटीन पाया जाता है सोयाबीन में दोस्तों। ठीक है, 8वां है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की स्थापना कब हुई। ऑप्शंस देख लीजिए, 1905 में, 1907 में, 1925 में या फिर 1956 में। तो चारों विकल्पों में से हमें सही विकल्प का चयन करना है दोस्तों। इसका सही विकल्प है ए, 1905 में हुई थी स्थापना इसकी। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे 9वां प्रश्न है दोस्तों, धान की उत्पत्ति कहाँ हुई। ऑप्शंस देख लीजिए, यूरोप में हुई थी या फिर दक्षिण पूर्व एशिया में, अफ्रीका या फिर दक्षिण अमेरिका। सही विकल्प मैं आपको बता देता हूँ,
धान की उत्पत्ति दक्षिण पूर्व एशिया से मानी जाती है दोस्तों। और यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। 10वां और 11वां प्रश्न हमारे सामने है दोस्तों। 10वां पढ़ता हूँ। निम्नलिखित में से कौन भारत में ग्रामीण रोजगार का सबसे बड़ा कार्यक्रम है? ऑप्शंस देख लीजिए। मनरेगा, काम के बदले अनाज, ट्राइसेम, कौशल विकास कार्यक्रम। तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए दोस्तों। मैं समझता हूँ कि इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसका सही उत्तर है ए, मनरेगा। ये सही विकल्प हमारा होगा। 11 है, उत्तर प्रदेश में आसरा योजना कब लागू की गई? ऑप्शंस देख लीजिए। 2015, 2013, 2014 या फिर 2012। तो इन चारों विकल्पों में से हमें सही विकल्प का चयन करना है दोस्तों। आप सोचिए, बताइए क्या सही इसका विकल्प हो सकता है दोस्तों। इसका सही विकल्प है बी। 20 अप्रैल 2013 को ये आसरा योजना जो है ये लॉन्च की गई थी दोस्तों। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे 12वां प्रश्न हमारे सामने है दोस्तों। पढ़ता हूँ इसे। सेंट्रीफ्यूगल पंप का प्रयोग पानी निकालने के लिए कब किया जाता है? देखिए, ये प्रश्न जो है दोस्तों, किन परिस्थितियों में इस पंप का प्रयोग किया जाता है? तो जब पानी का स्रोत और निकास दोनों ज़्यादा हो, जब पानी का निकास मंद और स्रोत ज़्यादा हो, जब पानी का स्रोत और निकास दोनों मंद हो, या फिर आखिरी ऑप्शन है जब पानी का निकास ज़्यादा और स्रोत मंद हो। तो आप सोचिए और बताइए क्या सही विकल्प होगा दोस्तों। याद कर लीजिए, इसको पूछा जाता है ये प्रश्न। जब पानी का निकास मंद और स्रोत ज़्यादा हो, उसी जगह पे हम सेंट्रीफ्यूगल पंप का प्रयोग करते हैं। तो बस दोस्तों, यही था आज की इस वीडियो में। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। और एक रिक्वेस्ट रहेगी दोस्तों कि आप हमसे अधिक से अधिक जुड़िए, इससे हमारा एक हौसला ज़रूर बढ़ता है। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।